चलिए, हम सुपरफास्ट खबरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस अमीर अफजल साहब और बीजेपी से आरती मेहरा भी हमारे साथ शामिल हो रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि 91 सीटें, मतलब आज किस्मत तय हो जाएगी कि हवा का रुख किस तरफ को बहने वाला है। मीम अफजल साहब, आपसे ये सवाल, कांग्रेस खुद ही इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, वोट कैसे लेगी? लगता है मीम अफजल साहब तक हमारा ऑडियो नहीं पहुंचा है। आरती मेहरा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज जी, आरती जी ये बताइए कि जिस तरह से मोदी साहब ने खुद मंच पर बोला कि इस बार तो बाकायदा मोदी की सुनामी है, लहरी नहीं बल्कि सुनामी है, तो ये बताइए अगर जीते तो मोदी, हारी तो क्या आरएसएस? देखिए, ऐसा है, मोदी जी ने जो कहा है कि देश भर में आशा और उम्मीद की किरण जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चली है, तो वो सुनामी में लगातार बदलती जा रही है और वो आप सड़कों पे आज देख भी सकते हैं। और ये जीत ही रहेगी, इसमें और कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं, जीत की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आज की जो 91 सीटों पर खास तौर से वोटिंग होनी है, बड़ा सवाल लगातार बीजेपी में यही उठ रहा है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स को भी टिकटें मिलती रही हैं, कई ग्रास रूट लेवल, चाहे हरियाणा की ही बात क्यों ना हो, जितना एडवांटेज बीजेपी उठा सकती थी उतना नहीं उठा पाई है। बीजेपी में तो आपके अपने दफ्तर में, अपने ही कार्यालय में हरियाणा में हमले तक बीजेपी के ही कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। देखिए, क्या है कि बीजेपी का स्पैन इतना बड़ा, बीजेपी के कार्यकर्ता शुरू से ही ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें एक एक सीट के लिए 8-8, 10-10 कैंडिडेट है। इस तरह का विरोध तो बीजेपी पिछले 3-4 इलेक्शनों से झेलती गई आई है और इस बार और बड़े स्तर पे है तो थोड़ा और ज्यादा है। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के जो भी निर्णय लिए वो इस तरीके से लिए कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, उसका नुकसान नहीं, आपको फायदा। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि अगर हार गए तो क्या आरएसएस रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैं ये आपको बता दूं कि एक टाइम था जब प्रमोद महाजन ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली थी कि इलेक्शन अगर हमने पहले करवाए तो उसका जिम्मा मेरा है और मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बड़े दिल के हैं, 56 इंच का छाती है उनकी, 44 इंच की है। मुझे तो लगता नहीं आज जो देश में लहर चल रही है, मेजरमेंट थोड़ी सी गलत है आरती जी, है उसमें उनके कुर्ते जो बनाता है गुजरात में वो कहता है 44 इंच की है, इतनी ज्यादा छोड़िए नहीं ऑन एयर। वो ठीक है, कहा जाता है। नहीं, ये एक मुहावरा कहा जाता है बड़े दिल के आदमी के लिए, बड़े मन, बड़ी सोच, बड़े दिल के आदमी के लिए कहा जाता है कि 56 इंच की छाती है। उसका यह मतलब नहीं है कि आप इंची टेप लेके नापने चले जाएं। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि उनमें इतना दम, इतना जिगरा है कि अगर कोई ऊंच नीच होता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आदमी स्वयं ले सकता है। मीम अफजल जी, माफ कीजिएगा, आपके पास आऊंगी। आरती जी से एक और सवाल बनता है, अगर इतना बड़ा जिगर था तो पिछले 3 नॉमिनेशन पेपर्स में उन्होंने क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि उनकी एक पत्नी भी है? देखिए, उनकी जो पत्नी है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से मैं ये कहना चाहूंगी, देश में ये पहली बार नहीं हुआ, हमारे देश में अर्ली मैरिजेस हो जाती थी, तो वो भी बहुत छोटे थे, वो लड़की भी बहुत छोटी थी तब, और इन्होंने अपना ये बहुत हुआ और ये संतों के साथ हुआ, ये बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ जिन्होंने वैराग्य का रास्ता अपनाया। नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवाद का रास्ता अपनाया और वो राष्ट्रवाद की तरफ चले गए और उन्होंने उसी को अपना ध्येय मान के, ये उन दोनों का आपसी संबंध है, वो आज भी उनके लिए मनोकामना करती हैं, वो आज भी उनके लिए प्रेयर्स करती हैं, वो आज भी चाहती हैं कि वो पीएम बने। हाँ, ये उन एक महिला के नाते अगर मैं सोचूं तो उनका भी जो त्याग है वो बहुत बड़ा है और उनका इस नाते पूरा सम्मान होना चाहिए।
सोच समझ के बोलिएगा आरती जी, अभी वोटिंग जारी है। इस देश में 49% महिलाएं हैं। बहरहाल मीम अफजल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीम अफजल जी, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है ये, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दिग्विजय साहब ट्वीट कर चुके हैं। देखिए, मेरा कहना ये है कि अभी आरती जी कह रही थी कि 56 इंच की छाती है, बहुत बड़ा दिल है। दिल कितना बड़ा है ये तो आपने सवाल पूछ ही लिया कि पिछले 3 चुनाव से अपनी बेगम का नाम भी जाहिर नहीं कर रहे थे वो, और अब अचानक उन्होंने नाम जाहिर किया। तो इसकी वजह क्या है? अगर दिल इतना ही बड़ा था कि 3 बार उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो चौथी बार भी ना करते, क्या फर्क पड़ रहा था इससे? ये लगता है कोई ना कोई बात हुई है। ऐसा लगता है उन्होंने, बेचारों ने ये सोचा है कि कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, वैसे भी उनकी थोड़ी हिस्ट्री और मालूमात में कमी है, ये तो आप जानते ही हैं, और कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनका ज्ञान है, ये तो अपनी तकरीरों में और अपने उल्लेख में वो बहुत बार बता चुके हैं। किसी अखबार वाले से बेचारे बात नहीं करते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि कहीं फंस ना जाएं। तो इसलिए उनको लगा होगा कि कहीं उनकी प्रधानमंत्री के राह में कहीं कोई टेक्निकल बाधा ना आ जाए, इसलिए उन्होंने नाम जाहिर कर दिया। हकीकत ये है, तो इसलिए उनको लगा होगा कि कहीं उनकी प्रधानमंत्री के राह में कहीं कोई टेक्निकल बाधा ना आ जाए, इसलिए उन्होंने नाम जाहिर कर दिया। हकीकत ये है कि मैं पूछना चाहता हूं आरती जी से, उन्होंने कहा देश के लिए उन्होंने और राष्ट्रवाद के लिए उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग शादीशुदा हैं और जिनकी फैमिलीज उनके साथ रहती हैं, जिनकी बीवियां उनके साथ रहती हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है। आरती जी, बाकी बीजेपी में राष्ट्रवादी नहीं है क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी ने जीवन में वैराग्य का रास्ता अपनाया। उन्होंने परिवारवाद में वो नहीं पड़े, उनकी शादी हुई, तभी 2 लोगों ने मिलके कि मैं ये रास्ता नहीं अपना सकता। आरती जी, वैराग्य का रास्ता हिमालय की तरफ जाता है, तो उन्होंने बड़े, देखिए उन्होंने, एक मिनट, मैंने तो आपको राष्ट्र की तरफ कहा कि मेरा रास्ते कुछ और है, उन्होंने राष्ट्र की तरफ अपने ध्येय को, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक की तरह छोड़ा, और फिर आरएसएस में ही। एक मिनट, अब बात तो करने दीजिए मीम अफजल जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जनाब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बात करने दीजिए। परिवार ने छोटे शादियां हो जाती थी छोटे उम्र में, उन्होंने एक रास्ता चुना, उन 2 में कोई किसी तरह का विरोध नहीं है, तो आप क्यों काजी बनने आ गए? उन्होंने कोई, उनकी पत्नी ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी, किसी तरह की बात नहीं करी। आज उन्होंने जीवन भर एक रिश्ता नहीं रखा और उनकी पत्नी को भी उससे कोई वो नहीं है। आप जबरदस्ती के काजी बन रहे हैं, जबरदस्ती अपनी वो कर रहे हैं। ऐसा है कि उन्होंने जो अपना ध्येय, आपने उनकी पढ़ाई लिखाई पे की। इस देश में अगर आप देखें तो आपके बड़े से बड़े प्रधानमंत्री के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके तो इतने बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री रहे ना जी, इनके कांग्रेस के 10 साल तक उन्होंने देखिए अर्थ का क्या अनर्थ किया, कितनी लूट करी। चलिए आरती जी, ये समझना, ये बिल्कुल मैं आपकी भी दिक्कत समझ सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा निजी और पर्सनल सवाल है। और वही 15 साल वही 15 साल से नरेंद्र मोदी अपना क्या विकास की गंगा बहाए हुए हैं, जो सुशासन किया है, जो प्रशासन करके दिखाया। अमेरिका तक को अपने पास आने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका आज जो कह रहा है वो किसी की आंखों से छुपा नहीं है, पूरी विश्व की निगाहें लगी हुई हैं। इनकी तो बौखलाहट, छटपटाहट और अंदर से तड़प इतनी है क्योंकि सत्ता जा रही है और दिखाई दे रही है कि वो उसकी सुनामी किस और उड़ रही है। तो इसलिए इनके चेहरे उड़े हुए हैं और इनके ट्वीट्स में जहर उगला जा रहा है। उगलते रहे, अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 ही शक्तियां इस देश में काम कर रही हैं, एक नरेंद्र मोदी के समर्थन में, दूसरी टोटल नरेंद्र मोदी के विरोध में। और 15 साल से विरोध। अरे आपने जब से मौत के स्वागत करके आपने पागल से लेके आपने बहुत कुछ करा, आपने बहुत
अरे वो जहर की खेती बोल रहे हो। वैसे तो ये जो 3 बारी से मोदी जी अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि आप कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं रख सकते हैं नॉमिनेशन पेपर में। और उसके बाद ऐसे हालात है, या तो हाँ या ना कहना पड़ता, तो उन्होंने कबूल लिया। चलिए मान लीजिए इतने साल बाद ही 50 साल बाद उन्होंने कबूला, या जब भी कबूला, ये एक पर्सनल सवाल है। लेकिन आरती जी ने जो मुद्दा उठाया, मैं समझ सकती हूँ कि निजी सवाल है। मीम अफजल जी कहाँ आरती जी को आप घेर रहे हैं, लेकिन मीम अफजल जी जो कांग्रेस की हालत पतली है, जो आरती जी ने बिल्कुल सही बताया, आप तो अपने इंटरनल सर्वे में ही कांग्रेस को सीटें नहीं दे रहे हैं, मनोबल इतना खराब है, किसी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अगर यूपीए 1 यूपीए 2 ने इतना बढ़िया काम किया था, तो मनमोहन सिंह के ऊपर पूरी की पूरी कांग्रेस मौन क्यों है? मनमोहन सिंह जी तो हमें एक को रैली में नजर ही नहीं आए जनता को। देखिए, मनमोहन सिंह जी ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि वो अगली बार प्रधानमंत्री या सियासत से एक तरह से उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हम एज ए पार्टी कैंपेन कर रहे हैं। हमारी नेता श्रीमती सोनिया जी, राहुल जी और खुद मनमोहन सिंह जी ने भी कई जलसे किए हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने पार्टी, पहले भी वो इतना ही हिस्सा लेते थे, आज भी उतना ही हिस्सा लिया है। तो आपका ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता। और जहां तक आप कह रही हैं कि हमारा कहीं मनोबल गिरा हुआ है, आप कितनी भी कोशिश कर लें हमारा मनोबल गिरेगा नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम सियासत कर रहे हैं और सियासत में मनोबल किसी को भी अगर गिर जाए तो फिर वो सियासत नहीं कर सकता। हार जीत ये सब होती रहती है। कांग्रेस ने बहुत बुरा दौर भी देखा है, अच्छा दौर भी देखा है। हम हर तरह की हालात के लिए तैयार रहते हैं और कभी अपने मनोबल को नीचे नहीं करते। मनोबल उनका गिरना चाहिए जो झूठ बोल करके राजनीति करते हैं, जो अपनी बेगम तक का नाम डिक्लेयर नहीं करते। 3 इलेक्शन के अंदर जो लोग अपने घर और परिवार के अंदर इस तरह का बिहेवियर करते हैं, आप कह रहे हैं पर्सनल लाइफ है। आपको मैं बता दूं, जो लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ जो होती है उससे लोग प्रभावित होते हैं, उससे लोग सबक सीखते हैं, उस पर लोग नजर रखते हैं। आप किसी भी पब्लिक मैन को ये नहीं कह सकते कि उसकी ये पर्सनल लाइफ है इसलिए उस पर किसी को अधिकार नहीं है बात करने का। और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, इसलिए उन्होंने किया। जो अपनी बेगम को अपना नहीं बना सकते, वो देश को अपना क्या बनाएंगे? आरती जी, आपने ये भी कहा कि उनकी जो बेगम है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने कभी, मैं जानता हूं कि उन्होंने कभी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं की। ये हमारे देश की परंपरा है। हमेशा हमारे यहाँ की औरतें अपने खादिम को बहुत बड़ा दर्जा देती हैं, उन्होंने भी दिया। उनकी रेस्पेक्ट है, उनका पूरा सम्मान है, हमारी नजर में भी उनका सम्मान है। लेकिन मोदी जी की नजर में उनका कितना सम्मान है पूरा देश देख रहा है। आपके नेता लातूर में, आपके नेता जवाब दीजिए, आपका ये छोड़िए नहीं, हमें छुड़वाइए मत, आप जवाब दे दीजिए। आपके तंदूर में जलाने वाले, जवाब दे रही हूँ, आपके तंदूर में जलाने वाले नेता पूरे भारत की इतिहास में बहुत इन्हें पास जाता है तंदूर में। देखिए, हाँ, तो आपके ही नेता क्यों सारे जेल में गए? आपकी विचारधारा कुछ नहीं है यहाँ पे। विचारधारा के साथ, अरे बच्चों की शादी, पेरेंट्स, आप जो मर्जी बोलिए, उनकी जीवन की कहानी जितना खोदेंगे ना उनकी हर लगातार उल्टा वार आपके ऊपर होने वाला है, ये ध्यान रखिए। और लोग उनके जीवन से बहुत प्रभावित हैं और उनकी जो लहर चल रही है उससे आप हिले हुए हैं। तो अभी प्रभावित होकर के क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जब भरने जाए तभी उसका विजय जुलूस निकले, उसका विजय जुलूस पहले ही निकल जाए नॉमिनेशन पे। तो आप कल्पना करिए, अंदर तक बौखलाइए मत। आरती जी, लेकिन जो मूल प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, जिसको लेकर कभी क्लैरिटी नहीं रही, क्यों नहीं मोदी जी ने बड़ी साफ गोली से इससे पहले अपने मैरिटल स्टेटस को माना? आरती जी में ये बोल क्यों रहे हैं जैसा उन्होंने किया है? नहीं, अच्छा इनको रोकिए ना, मैं बोल रही हूँ, आप इनको रोकिए। अब आरती जी को जवाब देने दीजिए। आरती जी, एक तो सबसे बड़ी चीज, उनकी मैं बात सुन ली, ठीक है, लंबा जवाब देंगी है। अच्छा आरती जी, हम यहाँ पे टाइमर, माफ कीजिएगा, नहीं चलाना चाहूंगी। आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आरती जी बहुत मूल प्रश्न, और ये इसको लेकर बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। लेकिन
फिर भी चाहे वो स्नूप गेट हो, जिसका मुद्दा आप कांग्रेस ने एक बार फिर से उठाना शुरू किया है, या फिर मैरिटल स्टेटस नरेंद्र मोदी जी ने लगातार पिछले 3 बारी से नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उन्होंने नहीं माना था। अब क्या जरूरत आन पड़ी, एक तो अचानक से आज अपना मैरिटल स्टेटस मानने की इतने साल बाद, दूसरी बात ये स्नूप गेट को लेकर भी जिस तरह से एक महिला के पीछे बाकायदा फोन टैपिंग होती रही, सवाल उठते आए हैं। अब ये सवाल बनता है जो कांग्रेस वाकई उठा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने दिल्ली, देश भर में पोस्टर्स लगा दिए हैं, लेकिन क्या उसको लेकर गंभीरता भी है? अगर इस तरह की बात अगर सामने क्लैरिटी से नहीं आती और खासतौर से आपके पीएम पद के उम्मीदवार की तरफ से, मोदी ने यशोदा इसकी पत्नी है वो जाए। देखिए ऐसा है, उनका गंभीरता जो है वो पूरा देश देख रहा है। उनके गंभीर तरीके, जो प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने गुजरात में की है, जो पूरा व्यवस्था बदल किया और सुशासन चलाया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, एक व्यक्ति, अर्ली मैरिजेस हमारे देश के लिए कोई नया नहीं है और वो उसने तभी से डिसाइड कर लिया। हमें तो कभी मालूम ही नहीं था, इतने जीवन तक हमें नहीं मालूम था कि नरेंद्र मोदी, मैं देखिए चुनावी राजनीति से पहले 1980 से भारतीय जनता पार्टी में, और नरेंद्र मोदी जी को जब उनके पूरा बाल काले थे, जब हम 18 साल के थे और वो 28-30 साल के होंगे, हम तब से जानते हैं। हमने उन्हें कभी शादीशुदा आदमी की तरफ हमें मालूम ही नहीं था, लेकिन इस तरह की शादियां बहुत इस देश में होती रही। उन्होंने अपना जो रास्ता था वो डिफरेंट चुना और रास्ता डिफरेंट चुन के वो उसमें लग गए। उनके पत्नी ने आज तक कभी डिमांड नहीं की। अब जैसे आपने स्वयं कहा कि भाई एक ये लिखा गया कॉलम में, कोई खाली नहीं छोड़ना, तो उन्होंने उस सच्चाई को लिखा कि हाँ, आरती जी आप कह रही हैं मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी चाहे वो रिश्तों को मानने के लिए हो या रिश्तों को ना मानने के लिए हो। दूसरी बात आपने स्नूप गेट की। स्नूप गेट में किसी तरह का कोई भी उस लड़की की तरफ से कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पे अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या किया, मुझे लगता है कि उनकी कमीज पर दाग है, ये बताने से मामला आगे नहीं बढ़ेगा। बहरहाल माफ कीजिएगा मीम अफजल जी, आरती जी, हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 91 सीटों पर आज है वोटिंग, हमारी नजर बनी रहेगी, हर ताजा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी है।